और आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन का चैप्टर नंबर 87 जो कि है हाइड आउट। और इसमें गैरो को ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि हमें पहले मालूम है कि एनिमे में हमने देखा था कि जो गैरो है वो फाइट कर रहा था अपने सिल्वर फैंग से बैंग से। ठीक है, और तभी आकर के एल्डर सेंटिपिड ये सब उसके बीच में कूद पड़ते हैं। फिनिक्स मैन बचा करके अपना जो गैरो है उसको बचा के लेके चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस वाले चैप्टर में कि वो अभी भी सो रहा होता है, और जहाँ से वो सो रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी मॉन्स्टर एसोसिएशन में ही सो रहा होता है। उसके लिए एक चिट्ठी लिखी रहती है कि गुड मॉर्निंग गेरो, कैसे हो, और तुम अभी जहाँ भी हो वो मॉन्स्टर एसोसिएशन है। आई होप कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है वगैरह ये सब लिखा हुआ रहता है। वो उठता है, देखता है अपना शर्ट वर्ट जो है वो बदलता है। ठीक है, और जिस तरीके से बदलता है आपको वो आगे पीछे का जो हॉल है, जो भी माहौल होगा वो देख रहा है, परख रहा है। वो रास्ते से गुजर रहा है, देख रहा है मकड़ी के जाले हैं, और तुम्हें मालूम ही है कि वो सालों पहले बनाया हुआ एक विलन जो कि बहुत ही नाजुक सा था, तो उसके द्वारा बनाया गया हुआ था। और वो तुम्हें मालूम ही होगा वन पंच मैन की दुनिया में एक बार दिख भी चुका था, जो कहने आया था कि मैं आया हूँ इस पर राज करने के लिए। और जैसे सैतामा नीचे कूदता है उसके ऊपर मर जाता है, तो बाकी के जो कीड़े टाइप के जो क्या बोलते हैं मॉन्स्टर होते हैं वो भाग जाते हैं, और उन्हीं मॉन्स्टर पे राज करके इन मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाया गया है। और बाकी ये सब मॉन्स्टर हैं। ठीक है, बाकी फिर बाद में हमें दिखाई दिया जाता है कि उसको गिरो अपना सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है इधर, क्या मैं तो उधर फाइट कर रहा था, अरे हाँ एक पक्षी ने मुझे यहाँ पे लाया था। तुम्हें मालूम है वो फिनिक्स मैन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे पता चलता है कि फिर हमें कि यहाँ पे जो है नारंगी के भेजे गए जो स्क्वाड होते हैं वह अभी इनके पास फंस चुके हैं। सारे लोग जो मॉन्स्टर है वहाँ पे खड़े हैं, और वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। यार तुम्हें मालूम है पिछले चैप्टर में कितना सीने पे ठोक के आए थे वो, चलो भैंस की बचेगा नारंगी का जो प्राइवेट स्क्वाड थे। ठीक है, और ये नारंगी के प्राइवेट स्क्वाड ही हैं जो अभी भीख मांग रहे हैं अपनी जान की, लॉल। ये लोग अब भीख मांग रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के, और कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें किए हुए जो भी काम है उसे भूल जाइए, हमें भूल जाइए, हमें ना खाना खाइए। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पैसे के लिए काम करने आया हूँ। जो यहाँ पे हॉस्टेज जो बनाया गया हम उसको बचाने के लिए आए थे, और ये सब हम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। अगर आप मना कर देंगे तो हम यूँ ही चल जाएंगे, हम तो बाहर जाने वाले थे वैसे भी। ये सब इसकी गलती है जो भी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो वो जो गिरो गिरो है वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम है मशीन गॉड G5। और वो कहता है तुम यहाँ पे लाए हो इसके लिए इनको पकड़ के लाए हो इसके लिए शुक्रिया। और वो कहता है ओके कोई बात नहीं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, और हाँ उसको मदद चाहिए या फिर हाथ बढ़ाना है मिलाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके साथ में मिल के काम करना चाहता हूँ, इस तरह से। और ये सब गौरव जो है पीछे छुप करके सुन रहा होता है, तुम्हें मालूम ही है। और तभी गौरव को आवाज़ आती है कि प्लीज़ वहाँ पे जहाँ पे तुम अभी खड़े हो वहाँ पे खड़े कुछ देर के लिए और हो जाओ और थोड़ा सुनो। और ये जहाँ तक मुझे लगता है गिरो गिरो ही बात कर रहा है, क्योंकि गिरो गिरो ही है जिसके पास टेलीपैथी का पावर भी है, क्योंकि उसकी आँखें भी उसी तरफ है। ठीक है, या तो ये मोस्टर किंग ओरोची ने किया है या तो फिर वो, लेकिन टेलीपैथी के द्वारा उसे गिरो गिरो से बात हुई है, गारू गारू से बात हुई है, सॉरी। ठीक है, और गारू को बोला जाता है कि तुम कुछ देर और वहाँ पे खड़े रहो। तभी जो है वहाँ पर के गिरो गिरो जो है वो बोलता है कि हाउ कैन आई हैंडल दिस, हम लोग अब इसके साथ क्या करें। तभी जो बाकी के जो मेंबर्स हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के जो मॉन्स्टर्स हैं वो सीधा कहने लग जाते हैं भाई कि मार दो, हमें खाना दो, फ्लैश कर दो, इनको मार दो, हमारे लिए मतलब अच्छा खासा मीट है, उस तरफ टाइप का। सभी यहाँ पर तुम्हारे खून के प्यासे हैं। और मैं अब अपने पॉइंट पे आता हूँ, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ये बात ही चल रहा होता है, और ये जो गिरो जो गारू है अपना ये सब सारे बात पीछे से सुन रहा होता है। उसके दिमाग में भी एक अलग तरह का चल रहा होता है कि क्या हो रहा है आखिरकार। और जो भी मॉन्स्टर्स हैं तो उनमें से 2-3 मॉन्स्टर को पता है कि वो पहले से ही गारो जो है कहीं ना कहीं छुप के है, क्योंकि एक इंसानों का गंध अलग आता है। तो वो देख रहे हैं 5-6 जब इधर ही हैं, तो एक और अलग से गंध किसका आ रहा है, क्योंकि उनके ना नाक सुनने की ताकत है। तभी जो 3 लोग हैं, 3 मॉन्स्टर्स जो हैं वो खाने के लिए आते हैं, जो मेढक टाइप के होते हैं, खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि हम इसे खाएंगे, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है, तभी वहाँ पर जो क्या बोलते हैं रीपर है, रोल्ड रीपर है, वो क्या करता है, वो अपने तलवार से तीनों को काट देता है, मार देता है। और वो कहता है कि ये सब जो शिकार हैं वो अब मेरे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं।
और हम उसी वक्त देखते हैं कि जो गारो है वो चिल्लाता है कि ये इस तरह से तुम सड़कों पे मतलब सामने जो है इस तरह से मत आओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट करने वाली बातें हैं कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक लोगों में होता है ना एकता, वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स में नहीं है। कोई उनका लीडर नहीं है, अगर कोई लीडर भी है पावरफुल भी है, अगर बोल भी देते हैं तब भी यहाँ पे कोई नहीं सुनता। जैसे कि बाकियों में होता है कि जैसे कि एस क्लास हीरोज़ ने अगर नीचे वाले को अधिकारी को दे दिया ऑर्डर कि भाई अब तुम यहाँ पे मत रहो जाओ, तो वो लोग चले जाते हैं। हालांकि कुछ होते हैं जो अपनी अकड़ दिखाते हैं कि जैसे कि अपना अमाई मास्क है, तुम समझते ही होगे मेरी बात को। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली बातें हैं कि जहाँ पे पिछले चैप्टर साइतामा के जो लोग होते हैं आपस में जो अराउंड होते हैं वो दिखाया जा रहा था फुबुकी को साइतामा के कितने पावर हैं, वहीं इस चैप्टर में सिर्फ लोगों के आंखों के आई कांटेक्ट को दिखाया जा रहा है कि आई कांटेक्ट से ज़्यादा माइंड के जो उनके पास पावर है टेलीपैथी या फिर टेलकिनेसिस, उसके हिसाब से वो लोगों को पकड़ते हैं, सूंघने से पकड़ते हैं। और यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब कि वो लोग आई पे फोकस कर रहे हैं और सिर्फ आई की ही नहीं, दिमाग की जो पावर है आई उस पर भी फोकस कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ देर में ही बोलेंगे वो लोग कि तुम निकल जाओ गारो, तो आई पे एक तरह का फोकस किया जा रहा है। और सिर्फ ये यहीं तक सिलसिला नहीं चलता रहेगा, वो ये चैप्टर के एंड तक में चलता रहेगा। और मुझे ये अच्छा लगता है कि एक ही पॉइंट को नोट आउट करके ना ये पूरा चैप्टर्स बनाते हैं और ये सभी कैरेक्टर्स पे जो है लागू होता है, और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस हिसाब से अभी हाल चल रहा है इस यूनिवर्स में, वन पंच मैन में, इस पेज में जिस तरह से चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 4 लोग आपस में खिचड़ी, एटलीस्ट 3 लोग तो हैं जो आपस में खिचड़ी पका रहे हैं कुछ, और हमें अभी नाक के नीचे से पता भी नहीं चल रहा। तो मैं मालूम है होगा G4 जो मशीन गॉड G4 था वो फाइट के दौरान जेनो से हार जाता है, और इतनी बुरी तरह हारता है कि मतलब बच तो जाता है, जहाँ पे वो रोबोट से होता है, रोबोट से ऑपरेट करके चला रहा होता है, ठीक है। वो बैकअप प्लान भी बना रखा होता है कि अगर मेरा मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो किस तरह से फाइट चलेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई इवन सेकंड पर्सन है जो उसको ऑपरेट करके चलाता हो एक रोबोट के थ्रू, जिस तरह से चलाता है मेटल नाइट, ठीक है। जो मिस्टर बोफॉय है वो जिस तरह से मशीन को बनाते हैं तो मालूम ही होगा। तो मुझे मेरे कहने का मतलब यही है कि मेटल नाइट, ड्राइव नाइट, तुम्हें मालूम है इनके आपस में दुश्मनी है एक दूसरे से, वो लोग पहले ही करके हिंट हमें दे चुके होते हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन है। और वैसे ही मुझे लगता है यहाँ भी ये भी है, मशीन गॉड G4 भी वैसे ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आगे चल के ना G4 जो है वो या तो ड्राइव नाइट की तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर ये एक दूसरे के वो खिलाफ होंगे और आगे चल के लड़ेंगे। क्योंकि ये कहता भी है इस चैप्टर्स में आकर के, जो हमें पिछले पेजेस पढ़ते हैं तब पता चलता भी है, वो कहता है कि मैं एक एसोसिएशन की तरफ से, मॉन्स्टर एसोसिएशन आया हूँ, असिस्ट किया गया हूँ और मैं इसमें रह करके काम करना चाहता हूँ। खैर अगर कभी अनदर पेज में मुझे थोड़ा सा भी हिंट मिलता है तो हम थोड़ा बाद में ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो जिसके ऊपर चर्चा कर रहे थे उस वाले पेजेस पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें रॉयल रिपर जो है वो लोगों को मारता है, 3 लोग जो रोबोट जो है उसको मारता है। मारते ही अपने आकर के बोलता है कि अब मैं लिमिट पे हूँ गारो, सब कुछ ठीक है ना माय डियर। और इस तरह से बोलते ही वो अपना खोखनार सा चेहरा दिखाता है, और जिस तरह से हमें मालूम है कि क्रॉस का निशान एक इंसान पे, जो नारंगी का प्राइवेट स्क्वाड है उसमें जो हेड था उसके मुंह पे स्कार देता है, और ये काफ़ी डरावना सा लगता है उस इंसान के लिए, हमारे लिए नहीं। और कहता है कि मुझे इंसानों की जो चीख है वो सुनने में मज़ा आता है, और जितना ज़्यादा चिल्लाता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है, तो तुम चिल्लाओ। और वो जो नारंगी का प्राइवेट स्क्वाड का जो हेड है वो सीधा कहता है इट्स हर्ट, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो, माफ़ कर दो, ये सब मेरे साथ मत करो, हमें बख्श दो। और इसी वक्त मशीन गॉड G5 जो है वो माफ़ी मांगता है बीच में इंटरफेयर करने के लिए रॉयल रिपर से। और वहीं पर रॉयल रिपर जो जब आगे बढ़ता है कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें खून पीऊँगा। तभी वहाँ पर जो क्या बोलते हैं डुएस है वो अपने चाबुक से उसके तलवार को रोकते हुए कहती है कि नहीं, ये मेरे स्क्वाड के टीम बनेंगे या फिर ये मेरे चारे बनेंगे, इस तरीके से। और वो उसके पहले रोकती है तलवार को, और दूसरी दफ़ा में वो अपने उसके उन लोगों को छाते हुए मारते हैं, जिनकी वजह से वो जो लोग हैं उसके प्यार के जाल में पड़ जाता है। अब ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन एक्चुअली में जब मैं पेज को जब बड़ा करके एकदम ऐसे ऐसे स्क्रॉल किया था, मैंने देखा कि आंखों में दिल बन गया, यानी कि कितनी अच्छी डिटेलिंग दी गई है ना, तो इतने छोटे छोटे हिंट भी तो वहाँ पे काम करते हैं ये लोग। तो मुराटा सेंसेई के मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ऐसे काम करते हैं जब वो।
तभी जो डुएस है वो कहती है अब ये सब मेरे हैं, तुम ये सब को छोड़ दो हाल। तभी गिरो गिरो जो है वो आके कहता है रोल रिपर से, रोल रिपर अब ये सब तुम लोग संभालो, ठीक है। तो प्राइवेट नारंगी के जो प्राइवेट स्क्वाड के जो टीम थे वो सीधा वो कहते हैं कि तुम लोग क्या कह रहे हो हमारे बारे में, हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहे, हमें छोड़ दो। तभी जो वो है क्या बोलते हैं डुएस है वो चिल्ला के बोलती है साइलेंस, चुप रहो, और फिर अपना चाबुक चलाना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो चाबुक चलाती है तो उन पर उनका प्यार का असर होता है और वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बिग से लगने लग जाते हैं। ऐसे पिक्चर में तो ऐसे ही लग रहे हैं। तभी जो डुएस है वो सीधा कहती है कि नॉट बैड, मतलब तुम इतने भी लोग इतने बुरे भी नहीं हो, ठीक है। तभी जो मशीन गॉड G5 है वो सीधा कहती है लॉर्ड गिरो गिरो, तुम्हें मालूम है यार मशीन गॉड है वो G5 है, तुम्हें पिछले जब मांगा में हमने एनीमे में जब हमने देखा था तब वो सीधा हमला कर रहा था किंग पे और उसके पावर को एनालाइज करके वो अपने पावर ज़्यादा अनलिमिटेड करना चाह रहा था। हालांकि लड़ाई हुई थी क्या नाम है उसका नाम, अपना जो जेनस है उससे हुआ था और तब भी हार गया था। हारने के बाद भी उसने मशीन गॉड G5 बनाया। तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ अभी भी चाल चल रहा है। देखो दोबारा ये थिंकिंग निकल गई है कि कुछ नहीं, इतना बुरा तो चल ही रहा है, ऊपर से किसी को लॉर्ड बुलाना भाई। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चापलूसी की करके वहाँ पे कुछ पूछना चाह रहा है। अभी यहाँ पे बोल भी रहा है कि लॉर्ड गिरो गिरो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी रोयल रिपर भी गिरो गिरो से बोले था क्या यहाँ पे परमिटेड है एसोसिएशन में हत्या करने का। हो सकता है कि वो पूछ रहा हो मशीन गॉड G5 से उनके एसोसिएशन या हीरो एसोसिएशन के, या फिर सीधा गिरो गिरो, मुझे पता नहीं है। लेकिन वो पूछता ज़रूर है कि क्या यहाँ पे परमिटेड है एसोसिएशन में, और वो किस वाले एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। यार ये मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है, मैंने बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं आया। तभी जो रोल रिपर है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं एक इंसान की खुशबू सुन रहा हूँ जो बहुत पहले से ही हेड है, तो निकल जाओ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम वहाँ पे छुपे हुए हो, मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम वहाँ पे ही हो, बहुत देर से खड़े और हमारे सारे बातें सुन रहे हो। तभी जो अपना गारो है वो निकल के आता है, मॉन्स्टर ऐसे से जो छुप के सुन रहा होता है सारी बातें एग्जीक्यूटिव्स के, वो बाहर निकल के आता है, लोगों के सामने आता है। और लोगों के सामने आते ही जो गिरो गिरो है वो बोलता है कि ओ तुम जाग गए और तुम्हें हमारा लेटर मिल चुका है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि अच्छा ये हीरो हंटर है, अब समझ में आया, मुझे मिल के अच्छा लगा, मैं तुम्हारा राउटिंग कर रहा था। कुछ लोग बोले इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये ह्यूमन है या मॉन्स्टर है, ये बताओ। तभी जो गिरो गिरो है सभी को चुप होने का निर्देश देता है, सीधा कहता है चुप रहो और मुझे इसके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने हैं। तभी जो पीछे से जो अपना मॉन्स्टर किंग ओरोची है वो सीधा बोलता है कि तुम्हारा इस नरक सी जगह पे स्वागत है। तो वो गारू जो है पीछे बोलता है वाई, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और जिस तरीके से बोलता है, जो इंटरफेयरनेस होता है, मुझे यहाँ पे देखने पे लगता है कि जितना बड़ा मॉन्स्टर एसोसिएशन के जो वो हैं क्या बोलते हैं फ्लोर्स हैं जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, जहाँ पे मॉन्स्टर खड़े होकर के देख रहे हैं, ठीक है, और भी बड़ा होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक फ्लोर सेट होगा ना। तो जितना अभी ये हॉल बड़ा है, जितना में बैठा है, तो एक तरफा में जो है ना पूरा बैठा हुआ फैला हुआ वो मॉन्स्टर किंग ओरोची है। तो सोच लो उसकी जो बॉडी है वो कितना फैला हुआ है यार, कितना बड़ा है कि एक साइड में पूरा का पूरा एरिया ही मॉन्स्टर किंग ओरोची खींच रहा है। तभी जो गिरो गिरो है वो कहता है कि हमारे पास अभी 500 सोल्जर्स जो मॉन्स्टर्स हैं वो हैं, और ये लगभग जो हीरो एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं उनके बराबर का है। और गिरो गिरो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हमने 30 मॉन्स्टर अभी खो दिए हैं जो कि डिजास्टर लेवल डीमोन थे या उससे भी हाई वाले, और थैंक्स इसलिए क्योंकि हम आने वाले दिनों में ये जो भी हमने डीमोन मॉन्स्टर जो खोए हैं वो आगे चल के कवर हो पाएगा हमसे। तो हमारे पास मेंबर्स हैं बहुत सारे और मॉन्स्टर्स हैं जो कि फाइट करने के लिए हैं, लेकिन इनमें यूनिटी नहीं है, लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एक कैपेबल लीडर हमें चाहिए, तो वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो तुम मुझे दोगे लीडरशिप। तो बताओ क्या ये फैसला जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्या तुम हमारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनके लीडर बनोगे। और इसका जो ये फ़ैसला है मॉन्स्टर किंग जो ओरोची जो हमारे मॉन्स्टर्स हैं वही फ़ैसला करेंगे। और सच कहूँ तो ये मैं फ़ैसला नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें एक जो मॉन्स्टर है, रियल मॉन्स्टर है, वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो गारो जो होता है वो सीधा कहता है कहीं तो मुझे वो सिंग विंग उगाने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना। तो जो ओरोची है वो सीधा कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन ही दूंगा और प्रूफ करने के लिए कि तुम मॉन्स्टर्स हो, जाओ किसी भी हीरो का सर उखाड़ के ले आओ। तो बग गॉड है बिल्कुल। देखो यार मुराटा सेंसेई का जो हिल स्टेशन है, जिस तरह से मॉन्स्टर किंग दिखता है ओरोची, ठीक उसी टाइप के वो आगे के भी पेजेस में शो करते हैं, ये अच्छा लगता है। तो बग गॉड कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इजी होना चाहिए जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना है।
तभी फिनिक्स मैन आता है और सीधा कहता है मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत दर्दनाक है मेरे लिए, लेकिन एल्डर सेंटिपेड मर चुका है और जो सिल्वर फैंग जो फाइट कर रहे थे उनके भाई के साथ में वो अभी भी जिंदा हैं। तभी निंजा के विलेज के जो दो लोग होते हैं जो शायद दोस्त हैं सोनी के या फिर उन्हीं के गांव के हैं तो इसलिए दोस्त होंगे, या फिर वो लोग भी निंजा इसलिए दोस्त होंगे। मुझे लग रहा है गांव के ही हैं, भले ये भी निंजा है लेकिन मुझे लग रहा है गांव के भी हैं इसलिए वो दोस्त हैं। तो ये बात कर रहे होते कि हमसे ताकतवर नहीं होगा ये गौरव, और गिरो पता नहीं क्यों इतना भाव दे रहा है उसको। तो क्योंकि अभी जो गौरव है वो बाहर जा चुका है हीरो को मारने के लिए, जैसा कि अभी पिछले चैप्टर्स में पिछले पेजेस में हुआ था औरुचि ने कहा था। तो यहाँ पर हुआ ये था कि ये जो गिरो है वो कहता है, गिरो जो है इन दोनों को कहता है बग गॉड और रॉयल एपर को जाओ बाहर और उस पर नज़र रखो और देखो कि वो किस तरह से करता है। तो जिस तरह से कहता है कि जाओ बाहर और उस पर नज़र रखो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एकदम एक डिटेक्टिव की तरह के किस तरह से वो दया वया दिखाता है, क्या वो इंसान है अभी भी। तो वो लोग एक चिंता में हैं कि कहीं ये हमारे लिए ही सर दर्द ना बन जाए, तो अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो तो ये एक अच्छा यूनिटी है गारो, देखिए आप यहाँ पे लिख कह रहा है टेल हिम, ये एक अच्छा यूनिटी है अगले पेजेस के लिए। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे को भी अभी कुछ थ्योरी वगैरह समझ में आया नहीं थी, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं, जैसा भी था मैंने वही चीज़ पूरे एक्सप्लेन किया। और जो भी एक दो थ्योरी निकल कर आए तो मैंने इसके बीच में ही बता दिया। तो अब जब भी कोई थ्योरी निकल के आएगा तो बताएंगे। वैसे भी रात के समय तो मैं धीरे बोल रहा हूँ, बहुत धीरे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिए, नहीं भी आई तब भी लाइक कर दीजिए भाई, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, शेयर भी मार देना यार, सबको बताओ यार कोई चैनल को सब्सक्राइब करे। मेरे चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब होगा 1K होंगे, थोड़े इनमें से इनकम आएंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। प्लीज़ भाई यार कर दो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी से, आप लोगों पे ही आशा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में ही लाता हूँ मैं, वो भी वन पंच मैन के ऊपर ही। तो अगर आपने इसमें कलर चेंज का इफ़ेक्ट देखा होगा तो वो इसलिए है क्योंकि मैं सुएसा से कॉपीराइट क्लेम नहीं लेना चाह रहा था। ओके बाय।